जय हिंद दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे, जो कि आगे आने वाली सभी एग्जाम्स जैसे ग्राम सेवक, पशु परिचर, पटवार, रीट, एसआई आदि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये वे प्रश्न है दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है? ए बाल विकास, बी राजस्थानी कला का संकलन, सी नारी विकास या डी ग्राम उत्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थानी कला का संकलन। रूपायन संस्थान जिसका कार्य है दोस्तों राजस्थानी कला का संकलन। अगला प्रश्न, डाकिन प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? ए कोटा राज्य, बी बीकानेर राज्य, सी उदयपुर राज्य या डी जोधपुर राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उदयपुर राज्य द्वारा डाकिन प्रथा पर रोक लगाई गई थी दोस्तों, जो कि महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा लगाई गई थी ब्रिटिश सरकार की सलाह पर। 1853 में लगाई गई थी दोस्तों, 1853 ईस्वी में इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के का प्रथम चांसलर कौन था? ए महाराव भीम सिंह, बी करणी सिंह, सी गज सिंह या डी गंगा सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर दोस्तों गंगा सिंह थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना दोस्तों 1921 ईस्वी में की गई थी, जो कि चैम्सफोर्ड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चैम्सफोर्ड द्वारा की गई थी दोस्तों 1921 में। अगला प्रश्न, 1833 ईस्वी में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? ए कोटा, बी पाली, सी सिरोही या डी बारा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोटा। कोटा रियासत को ही दोस्तों 1833 नहीं लेकिन दोस्तों 1834 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय दिया जाता है। इस समय यहाँ के राजा महाराव उमेद सिंह जी थे। उमेद सिंह जी के शासनकाल में दोस्तों कन्या वध बैन किया गया था, और ये दोस्तों संभव हो पाया था कैप्टन हॉल के प्रयासों से। अगला प्रश्न, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया? ए जगत सिंह, बी सवाई जय सिंह, सी जसवंत सिंह या डी राव राम सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राव राम सिंह। सर्वप्रथम दोस्तों राव राम सिंह ने कन्या वध को रोकने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1818, बी 1852, सी 1832 या डी 1837। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1837। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1837, क्योंकि दोस्तों यह वह स्थापना के आसपास का समय है। दोस्तों देखा जाए तो 1841 में मेवाड़ वीर कोर की स्थापना की गई थी, जो कि अंग्रेजों द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, पटेला, बिछिया एवं लालर क्या है?
ए राजस्थानी आभूषण, बी राजस्थानी लोकगीत, सी लोक राजस्थानी लोकवाद्य या डी राजस्थानी लोक नाट्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थानी लोकगीत है दोस्तों, पटेलिया, बिछिया और लालर। अगला प्रश्न, पावड़ा गीत कब गाया जाता है? ए बेटी की विदाई पर, बी ससुराल में जवाई के आगमन पर, सी ब्याई जी के आगमन पर या डी पुत्र पैदा होने पर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ससुराल में जवाई के आगमन पर पावड़ा गीत गाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए न्यौछावर, बी बखेर, सी सामेला या डी उछाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बखेर। बखेर कहा जाता है दोस्तों से। अगला प्रश्न, भील गरासिया जनजाति में दापा क्या है? अर्थात इसका अर्थ क्या है दोस्तों? ए कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, बी वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, सी दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, डी कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, इसे ही दापा कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, बादशाह का मेला भरता है ए भरतपुर में, बी दौसा में, सी ब्यावर में या डी बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ब्यावर में। दोस्तों पहले बादशाह मेला अजमेर में लगता था, जो कि क्योंकि ब्यावर अजमेर की एक तहसील थी, लेकिन अब दोस्तों ये नया जिला बन चुका है ब्यावर। तो दोस्तों अब बादशाह मेला केवल ब्यावर आए तो ही ब्यावर करना है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? ए अक्टूबर, बी नवंबर, सी फरवरी या डी मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नवंबर में लगता है दोस्तों। प्रसिद्ध पुष्कर मेला नवंबर माह में लगता है और हिंदी माह में पूछा जाए तो कार्तिक माह में लगता है दोस्तों। कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है, जिसे सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं दोस्तों। इस वक्त में दोस्तों 3 जगह मेले भरते हैं, एक तो पुष्कर में, एक कोलायत में जो कि बीकानेर में है, और एक चंद्रभागा मेला होता है दोस्तों, जो कि झालारापाटन झालावाड़ में लगता है। कौन सा? झालावाड़ में। ये 3 मेले लगते हैं दोस्तों इस वक्त। और इनके अलावा कोई और भी मेले पूछे दोस्तों, रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर और चंद्रभागा मेला झालावाड़ का तो है ही दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं ए पगड़ियाँ, बी पजामे, सी परके और पजामे या डी समस्त वर्णित विकल्प। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी समस्त वर्णित विकल्प, जिसमें पगड़ी, पाजामे, परके पायजामे आदि आ जाते हैं। अगला प्रश्न, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम। पहला, बोर बिंदी, टीडी भलकी,
गलपटियो चुंप कंडला नथ। बी बोर टीडी भलकी बिंदिया नथ चुंप गलपटियो कडला। सी बोर नथ बिंदी टीडी भलको चुप गलपटियो कडला। सी अब ऑप्शन डी में है दोस्तों, बोर बिंदिया नथ टीडी भलकी चुंप गलपटियो कडला आदि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोर टीडी भलकी बिंदिया नथ चुप गलपटलियो और कडला, ये सिर से पैर तक पहने जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? ए अजमेर, बी आमेर, सी सिवाना या डी गागरोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गागरोन, जो कि एक जल दुर्ग है दोस्तों। यह झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? ए गैलीलियो, बी कार्पस निकलस, सी माइकल फैराडे या डी न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गैलीलियो। गैलीलियो ने दोस्तों सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से आसमान देखा था। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए गुजरना होता है? ए कांच से जल, बी जल से कांच, सी वायु से जल या डी वायु से कांच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कांच से जल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजरना होता है दोस्तों प्रकाश की किरण को। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ए सैमुएल कोहेन, बी नरीदर कपानी, बी पर्सी एल स्पेंसर या डी टी एच नईमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नरीदर कपानी। इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगें वास्तविक आकार की दिखाई देती है। दर्पण के अंश की शेष कैसी है अर्थात शेप कैसी है? ए अवतल एवं समतल, बी अवतल एवं उत्तल, सी उत्तल एवं समतल या डी समतल एवं उत्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तल एवं समतल। ऐसे दर्पण को दोस्तों उत्तल एवं समतल दर्पण से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाए जो उसके सामने रखी जाए? ऐसा कौन सा दर्पण है दोस्तों? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस या डी अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। दोस्तों इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है दोस्तों सदा ही। अगला तो दोस्तों आगे प्रश्न नहीं है, आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। ये दोस्तों टॉप 20 प्रश्न थे। आप इन सभी प्रश्नों का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और भी ज़्यादा अगर आप ऐसे ही प्रश्न करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर सभी
ऐसे प्रश्न उपलब्ध हैं और हमारे जितेंद्र जी द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से ज्योग्राफी समझाई गई है। एक बार कृपया जाकर आप देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।